नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। और दोस्तों, अब मेरी और आपकी मुलाकात होती रहेगी बार बार, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कुछ बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी वहाँ पर आपको दी है और मेरे हिसाब से शायद उस वीडियो में कोई कमी नहीं रही होगी। बाकी अगर कोई कमी रहती है तो आप एक बार कमेंट करके बता दें, फिर से आपको एक बार मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी बता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया राज्य जो कि असम है, और आज हम आपको असम के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर, तेजपुर, दिसपुर, मेघालय है, धुबरी, त्रिपुरा, मिजोरम और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जब यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखी गई हैं तो जाहिर सी बात है इनका किसी न किसी चीज़ से संबंध होगा, और वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि असम है जो, तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको असम की पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम राज्य। दोस्तों, असम राज्य, आप जानते हैं कि असम राज्य जो है 6 राज्यों से सीमा बनाता है। असम राज्य 6 राज्यों से सीमा बनाता है। और आइए आपको दिखाते हैं बोर्ड पे किस प्रकार असम राज्य हमारा ये हो गया, और ये हमारा जो है असम राज्य हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 राज्य जो जिनसे सीमा बनाता है असम, कौन कौन सा राज्य है। पहला तो हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आप देखेंगे नीचे ये नागालैंड है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा हमारा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम, पांचवा है हमारा त्रिपुरा, और छठा हमारा जो है ये है मेघालय। तो ये 6 राज्य हैं, इनसे असम सीमा बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश है, ये असम जो है ये बांग्लादेश से 2 बार, मात्र एक 28 राज्यों में पूरा एक राज्य, एक ऐसा राज्य है असम, जो कि बांग्लादेश से या फिर किसी भी देश से 2 बार, मतलब 2 बार सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो असम है ये बांग्लादेश की सीमा, ये एक तो यहाँ पे बनाता है मेघालय से, यहाँ पे नीचे का यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेंगे इस साइड में ये 2 बार ये जो बांग्लादेश यहाँ से यहाँ तक घुमा हुआ है, तो यहाँ पर ये सीमा बनाता है। और एक मेघालय की जो यहाँ पर राजधानी है यहाँ पे शिलोंग, तो यहाँ साइड पे ये सीमा बनाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये 2 बार सीमा बनाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा अगर एग्जाम में आता है कि असम से 2 बार सीमा बनाने वाला कौन सा ऐसा देश है जो 2 बार सीमा बनाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपको याद रखना है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे असम राज्य 2 बार सीमा बनाता है। आगे हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो असम 2 बार सीमा टच करता है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, अभी आपको पता है चुनाव हुआ है, तो नए मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सिंह बिश्वा चुने गए हैं, और इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल थे, ये आप सभी जानते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि हाल में ही नए जो मुख्यमंत्री हैं कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है कि हेमंत सिंह बिश्वा हैं। और अगर मैं पूछ लेता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि सर्बानंद सोनोवाल है। और अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 14 हैं, राज्यसभा की 7 हैं, और विधानसभा की 127 सीटें असम में हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ और फैक्ट, जैसे कि असम के हम आपको बताते हैं राज्य पक्षी। तो असम का राज्य पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। यहाँ पे मैं आपको लिख के एक बार थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, समझ लीजिए। और खास करके मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है तो आप लोग समझ जाइएगा। व्हाइट विंग वुड असम का राज्य पक्षी व्हाइट विंग वुड डक है। अब इससे आप सेंस थोड़ा लगा सकते हैं कि ये सफेद कलर का पक्षी है और लगभग बत्तख की तरह होता है। और ये बस इतना आप नाम याद रखेंगे, इतना काफी है। और अगर पशु की बात करते हैं तो हमारा जो असम का पशु है, राज्य पशु, ये है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है। और दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताते हैं कि एक सींग वाला गैंडा,
देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक सींग वाला गैंडा। असल में जो गैंडा होता है वो उसकी नाक पे जो है वह सींग नहीं है, वह उसकी नाक ही है, और उस नाक की जो हड्डी है उसकी बड़ी हुई है। वो एक ऐसा पशु है जिसकी नाक की हड्डी बड़ी। बहुत सारे देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मानव के शरीर में भी कुछ ऐसे आपने देखा होगा कि कोई दिक्कत हो जाती है या फिर कोई रिएक्शन कुछ हो जाता है, तो कभी आपने देखा होगा कि हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही वहाँ के यही पशु है एक सींग वाला, तो गैंडा है, लेकिन उसके जो है नाक की हड्डी उसकी उठने के कारण उसको सींग तो है नहीं उसके, तो लोगों ने उसको ही सींग का नाम दे दिया है, और इसलिए उसको कहते हैं एक सींग वाला गैंडा। और दरअसल में वह कोई सींग है नहीं, क्योंकि गैंडे का कोई सींग होता नहीं है। फिलहाल में यहाँ पे जो है, तो क्वेश्चन में जब भी आएगा तो एक सींग वाला गैंडा ही आएगा, वो आपको ध्यान रखना है कि राज्य पशु जो है वो एक सींग वाला गैंडा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं असम के मंदिर के। वैसे तो असम में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो आते हैं केवल 2 ही मंदिर ऐसे आते हैं। एक तो है कामाख्या देवी का मंदिर और एक है ओमकारेश्वर मंदिर। ये 2 हैं जो मुख्य, ज़्यादातर मैंने अभी तक जो जितनी मैंने एनालिसिस की है, जो भी मैंने देखे हैं, जो भी बहुत सारे मैंने जितने भी एग्जाम हुए उनके अगर मैंने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे हैं, तो बस 2 ही का जिक्र ज़्यादा किया है। और पहला है कामाख्या देवी मंदिर और दूसरा है ओमकारेश्वर। तो कामाख्या देवी मंदिर है जो आपको पता है कि देवी माता का मंदिर है, और वहाँ पे उन्हीं की पूजा की जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है ओमकारेश्वर। अच्छा, आपको बता दें कि जो कामाख्या देवी मंदिर है, जब मंदिर आता है तो वहाँ पे वहीं पर एक अम्बुबाची का मेला आपने सुना होगा। असम में बहुत बड़ा मेला लगता है अम्बुबाची का मेला, और वह कामाख्या देवी जो माता का मंदिर है वहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। और दूसरा मंदिर है हमारा ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नृत्य के बारे में, जो असम के नृत्य हैं। एक तो है अंकिया नाट, ठीक है। अंकिया नाट जो नृत्य है, और इसके जो मेन मुख्य कलाकार थे वो गुरु शंकरादेव थे। वैसे तो ये जो जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो शुरुआती थी वो गुरु शंकरादेव ने की थी, और ये असम का बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है अंकिया नृत्य। और एक है सत्रिया डांस, ठीक है। सत्रिया हमारा नृत्य है, सत्रिया नृत्य, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं सत्रिया नृत्य, ठीक है। देखिए सत्रिया नृत्य जो है असम का है शास्त्रीय नृत्य, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ये भारत का सबसे नवीनतम नृत्य है सत्रिया नृत्य, ठीक है। तो आपको ये 2 याद रखने हैं। और एक दूसरा है बिहू डांस, तो ये असम का जो है बिहू डांस है और सत्रिय नृत्य है। सत्रिय नृत्य आपको रखना है कि भारत का नवीनतम नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बगरम्बा की। बगरम्बा डांस है जो वहाँ का बहुत है, और ये जो है वोडोलैंड जो असम का एक क्षेत्र पड़ता है, आपको यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा इंकित किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये 4 जिले हैं, और वैसे तो ये बोडोलैंड जो काफ़ी नीचे तक है, लेकिन मेन जो है ये 4 है। एक तो ये आपका यहाँ पे मैंने लिखा है, एक है कोकराझार, दूसरा है चिरांग, तीसरा है बक्सा, और चौथा है उदलगुरी, ठीक है। उदलगुरी है। तो यहाँ पे जो है आपको ये देख रहे हैं 4, तो यहाँ पे जो है बोडोलैंड जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, बोडो जनजाति पाई जाती है, इसीलिए इनको ज़्यादातर है। वैसे तो ये अलग अलग जिले हैं, लेकिन इनको चारों को मिलाकर के इतना एरिया जो है इसको बोडोलैंड नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है, ठीक है। और यहीं पर जो है बोडो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो एक है भोरताल नृत्य, ठीक है। चौथा हमारा है भोरताल नृत्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भोरताल नृत्य। तो आपको एक बार दिखा देते हैं कौन सा हो गया। बिहू डांस हो गया, सत्रिया नृत्य हो गया, और भोरताल हो गया। जिसे ये जो भोरताल है ये भारपेट जिला में होता है, ठीक है। असम का एक छोटा सा जिला है भारपेट जिला, और इसीलिए इसे कहीं कहीं पर इसे भारपेट डांस भी कहते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, एक तो है भोरताल और दूसरा है भारपेट। क्योंकि भोरताल तो वैसे है मुख्य, लेकिन ये भारपेट जिले में कुछ ज़्यादा, मतलब वैसे तो पूरे असम में मनाया जाता है, लेकिन जहाँ से इसकी ज़्यादा शुरुआत हुई है, जहाँ से मुख्य है, तो वहाँ का है भारपेट जिले से, इसलिए इसको भारपेट डांस भी कहते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है कि भारपेट, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भारपेट अगर दिया हुआ है तो भारपेट लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक थोड़ा सा भारत के जो व्यक्तित्व हैं, असम के जो महान व्यक्तित्व हैं,
एक सिंगल नाम है, बाकी तो और इतने आते हैं। एक आता है भूपेन हजारिका जी, तो इनका ही ज़्यादातर जिक्र आता है कुछ एग्जाम में। तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि भूपेन हजारिका जी का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो असम राज्य से है। बाकी इतने ज़्यादा कोई असम से खास है नहीं, और अगर ऐसे कोई होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका ने 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वैसे तो अब मेन यही है, तो इसलिए मैंने आपको ये नोट करा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको असम का साहित्य पढ़ना है तो आप असम का साहित्य जो है उसे कहते हैं मेन कुरुंजी। अगर जैसे आपको अगर गूगल पे या कहीं भी अगर आप इसका थोड़ा सा साहित्य अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे डालेंगे कुरुंजी, तो वहाँ से असम का पूरा साहित्य आपको मिल जाएगा। और जो आपको एक को बताते हैं आपको फैक्ट कि पहले असम का नाम कामरूपा था। असम का नाम असम होने से पहले कामरूपा था, और जिसकी राजधानी थी प्रयाग ज्योतिषपुरा, ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुरा, और जो अब जो है इस वर्तमान में गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। और असम का नाम जो पड़ा है ये एक अहोम जो थी, ये पुर्तगाल साइड से कुछ लोग आए थे। अहोम जो कुछ लोग थे इनकी जाति ही अहोम से थी, तो उन्हीं के वो लोग काफ़ी समय लोगों ने शासन यहाँ पे किया था, और उन्हीं के द्वारा अहोम के द्वारा ही इसका नाम असम पड़ गया, ठीक है। तो इसकी राजधानी जो पहले क्या थी, प्रयाग ज्योतिषपुरा, और इसका नाम जो आपको मैंने बताया था कि क्या था, कामरूपा था। और अहोम जो है, अहोम जो पहले था तो अहोम की राजधानी पहले क्या थी, शिवसागर, ठीक है। और इसका नाम फिर अहोम से बदल करके असम रख दिया गया, और शिवसागर से इसकी राजधानी बदल करके दिसपुर कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं असम के जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो आपको बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 जो हैं मुख्य हैं। मैं आपको जो मुख्य बातें वही आपको बताऊंगा, बहुत सारा पुलंदा बातें से कोई फायदा नहीं है। आप जो मुख्य चीज़ें वो चीज़ आप पढ़ लीजिए। 4 हैं। सबसे पहला है काजीरंगा, मानस, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा और ओराम। ये 4 आपको बस नोट कर लेने हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछता है तो ये 4 ही पूछता है। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, ओराम और मानस। ये 4 नेशनल पार्क जो हैं असम में स्थित हैं, ठीक है। तो दोस्तों असम की एक मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र। बाकी नदी तो बहुत सारी, लेकिन मुख्य नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ये आपको पता हो कि ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, ठीक है। ये ऊपर साइड है, ये तिब्बत से निकलती है, और यहाँ पर इसे सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत से निकलती है, इसे सांगपो नदी कहते हैं। और फिर इसका जो अगर बात करते हैं कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बिरवा पर्वत, ठीक है। नामचा बिरवा पर्वत से ये भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इसे दिहांग कहते हैं, ठीक है। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सीधा बांग्लादेश में निकल गई है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। नदी एक ही है, लेकिन जगह के अनुरूप इसका नाम जो है चेंज होता चला गया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं कि असम में ही आपको पता होगा कि असम के ही डिगबोई जिले में तेल का पहला जो कुआं था, जो कि आपको उसकी सन मैं आपको बता देता हूँ 1901 में, ठीक है। डिगबोई में ही, असम के डिगबोई जिले में, असम के, चलिए मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, आप लोग ठीक है देख लेना। असम के डिगबोई जिले में, ठीक है, तेल का कुआं 1901 में सबसे पहला कुआं था, जो कि असम के डिगबोई जिले में तेल का कुआं 1901 में खोजा गया था। और दोस्तों अब लास्ट में हम आपको बताते हैं कि असम के जो जीआई टैग हैं, जो कि आपको मैंने मध्य प्रदेश में भी बताया था कि जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो सारे जिले जो भी जितने भी राज्य हैं सबके जीआई टैग हैं, और जैसे जैसे मैं आपको
राज्य बढ़ाता रहूँगा। वहाँ के जितने भी जीआई टैग हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, जितने भी राज्य हैं सबके बारे में बताता रहूँगा और वहाँ की जो है जीआई टैग बताता रहूँगा। तो असम की अगर हम बात करते हैं तो असम का जो जीआई टैग है, एक तो है यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है तेजपुर। तेजपुर की लीची बहुत फेमस है और अगर आप कभी भी तेजपुर जाते हैं, असम जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इस जगह पे जाना चाहिए, यहाँ की लीची खाना चाहिए, क्योंकि असम की तेजपुर की लीची को जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो असम का जीआई टैग है वो दिया हुआ है मूंगा सिल्क, ठीक है। जो आपने मूंगा आपने देखा होगा बहुत से, तो मूंगा सिल्क को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो मेन बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको दिख रहा होगा ये धुबरी लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये कहाँ पर है। तो आपको देखा ये असम में ही है, धुबरी से सादिया तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप हमारे पास जो है हमारा आपको दिख रहा होगा, छोटा सा है ये बोर्ड हमारा, तो इस पर हम पूरा आपको नक्शा बना के नहीं दिखाते, लेकिन आप समझ सकते हैं धुबरी से लेकर सादिया तक जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2 है, जलमार्ग है ये, ठीक है। आपको याद रखना है जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से है, धुबरी से सादिया तक। तो दोस्तों आज का जो हमारा असम राज्य है उसकी लगभग मैंने आपको सारी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। और बाकी अगर कोई चीज़ रहती है अगर मेरे दिमाग से, तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइएगा, मैं आपको एक बार फिर से पूरा असम पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरा सही से हो चुका है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ मुझसे बचती है तो आप कमेंट में बताएं और कोशिश करेंगे कि दोबारा से आपको वो चीज़, या फिर आपके लिए एक हम छोटा सा एक फटाफट रिवीजन आपको लिए बता देंगे, ठीक है, जो 10 से 5 मिनट की रहेगी, उसमें आपको सारी चीज़ें कवर हम करवा देंगे। और दोस्तों बाकी आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि जैसे हमारी चैनल पे वीडियो नॉन स्टॉप आ रही हैं, राज्य अभी हम आपको राज्य के बारे में बता रहे हैं, फिर दोस्तों आपको याद आ गया मुझे एक मेन नोटिस कि असम जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि असम के जैसे जिले तो है, वैसे नहीं पूछता, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आ जाता है कि असम में कितने जिले हैं, आपको नोट करना है कि असम में जो है 33, ठीक है। असम राज्य में 33 जिले वर्तमान में है, ठीक है। अब आगे साल 2 साल बाद घट बढ़ जाए उनका कोई नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में 33 जिले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको राज्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी लाऊंगा जैसे जो नवीनतम है जो नई चीज़ें हमारे देश में जो हो रही हैं। अभी हम आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं जो है जैसे जितनी भी देश में अभी आपने देखा कि कोरोना का जो संकट चल रहा है, तो इस पर अभी तक कितनी वैक्सीन बनी है और कहाँ कहाँ बनी है और किसको लगवानी चाहिए। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहीं उन्होंने बच्चों के लिए ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया है कि बच्चों को लगानी चाहिए। तो ऐसी जो है आपको वैक्सीन पर लेकर के वीडियो हम आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बस आपका प्यार चाहिए और मेरी वीडियो। और दोस्तों बस चलते चलते यही कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।